तो अब हमारी स्क्रीन पे आ चुका है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ एग्जाम पैटर्न को लेके। तो देखिए, सबसे पहले आपका 75 नंबर का पूरा पेपर होगा, जिसमें 12 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो कि 15-15 नंबर के होंगे। उसके बाद शॉर्ट नोट हो सकती है 5-5 नंबर के 5, 25 नंबर टोटल। और उसके बाद वेरी शॉर्ट पूछ सकता है 2-2 नंबर के 4, यानी टोटल 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपको 38 नंबर पास होने के लिए लाना पड़ेगा पूरे पेपर से मिला के। तो अब देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस, आज की वीडियो है बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनका अभी 18 दिसंबर को नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट और सेकंड का एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम है। तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। आज हम उनको प्रोवाइड करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके पेपर के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हमने आपको नर्सिंग फाउंडेशन तथा न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर प्रोवाइड किया है, तो प्लेलिस्ट पेज पे आप जाके वो देख सकते हैं, और या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक पा सकते हैं। तो बिना देर किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो अब हमारी स्क्रीन पे आ चुका है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ एग्जाम पैटर्न को लेके। तो देखिए, सबसे पहले आपका 75 नंबर का पूरा पेपर होगा, जिसमें 12 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो कि 15-15 नंबर के होंगे। उसके बाद शॉर्ट नोट हो सकती है 5-5 नंबर के 5, 25 नंबर टोटल। और उसके बाद वेरी शॉर्ट पूछ सकता है 2-2 नंबर के 4, यानी टोटल 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपको 38 नंबर पास होने के लिए लाना पड़ेगा पूरे पेपर से मिला के। तो अब देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो टोटल इसमें 12 एमसीक्यू पूछे गए हैं एक एक नंबर में। तो पहला एमसीक्यू है, द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड हेल्थ डे सबको पता ही है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल इज। पहला ऑप्शन इसमें दिया है मेडिकल एजुकेशन, दूसरा है केयर ऑफ सिक पर्सन, तीसरा है प्रमोशन ऑफ हेल्थ। तो इस जो हॉस्पिटल है उसमें ये तीनों कार्य होता है। मेडिकल एजुकेशन भी आपको दी जाती है, आप अगर सिक हैं तो आपका वहाँ केयर भी की जाती है, और आपके हेल्थ प्रमोशन भी किया जाता है। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, आल। तीसरा क्वेश्चन है, ओपीडी स्टैंड फॉर। तो इसका फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट प्राइमरी डिपार्टमेंट, आउट प्राइवेट डिपार्टमेंट या आउट पब्लिक डिपार्टमेंट। तो इसका सही उत्तर है ए, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। चौथा क्वेश्चन इसमें है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज आल्सो नोन एज। पहला ऑप्शन दिया है मदर ऑफ नेशन, लेडी विद द टॉर्च, लेडी विद द लैम्प, मदर टेरेसा ऑफ नर्सिंग। तो इनका सही उत्तर है सी, मदर टेरेसा को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस इज नोन एज एडवोकेसी, ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस। तो द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस मतलब निष्पक्षता के सिद्धांत को, अगर कोई चीज निष्पक्ष रूप से हो रही है तो उसको जस्टिस के तौर पे देखा जाएगा। तो इसका उत्तर नंबर सी है, जस्टिस। अगला क्वेश्चन है, वाइटल साइंस आर आल्सो नोन एज बॉडी साइंस, क्लिनिकल साइंस, कार्डिनल साइंस, इमोर्टल साइंस। तो इसका सही उत्तर है कार्डिनल साइंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर एडल्ट इन। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो 16 ब्रीथ पर मिनट होता है एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन पे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, साउंड हर्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग बीपी इज। तो जो बीपी में हम लोग लपडप की साउंड सुनते हैं उसे कॉरट कॉफ भी कहते हैं। इसका डी नंबर सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ यूरिन आउटपुट फ्रॉम द ब्लैडर इज नोन एज। तो इसका सही उत्तर है मिक्सचुरेशन। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस आर एक्सेप्ट इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम एल्डोस्टेरोन, एक्सेसिव ब्लीडिंग, कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेल्योर, रीनल फेल्योर। तो इसका सही उत्तर है बी नंबर, एक्सेसिव ब्लीडिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फॉर गिविंग इन इवैक्यूएंट एनीमा इन एडल्ट अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी। तो ये जो इवैक्यूएंट एनीमा है, इसका मतलब होता है जब जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको कब जब से छुटकारा दिलाना है तो एनएस के माध्यम से लिक्विड डालते हैं, ताकि मतलब उसे कब जैसे छुटकारा मिले। तो इसकी सही जो ऑप्शन है सी नंबर है, 500 से 1000 ml इतना सॉल्यूशन दिया जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एप्रोप्रिएट साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब फॉर गिविंग एनीमा फॉर इन्फेंट इन। तो ये जो रेक्टल ट्यूब है इसका उपयोग किया जाता है स्टूल निकालने के लिए, अगर मतलब छोटे बच्चों में। तो वही साइज पूछा है कि जो रेक्टल ट्यूब है इसका साइज क्या होना चाहिए इन्फेंट में, जो नवजात बच्चे होते हैं। तो नंबर 8 से 10, नंबर 22 से 24, नंबर 16, नंबर 12। तो इसका सही उत्तर है नंबर सी,
नंबर 12 यूज होता है बच्चों में, नवजात बच्चों में। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है जो कि 15-15 नंबर के हैं, 2 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ बेड मेकिंग, आपको बेड मेकिंग के प्रिंसिपल लिखने हैं। प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन के प्रिंसिपल लिखने हैं। इसके बाद लास्ट में से सी नंबर पूछा है क्वालिटीज ऑफ नर्स। तो आपको ये तीनों पार्ट 15 नंबर के हिसाब से लिखने हैं और जितना क्वेश्चन पूछा है आपको उतना ही लिखना है, उतना ही बढ़ा के लिखना है, लेकिन उतना ही लिखना है। ये नहीं कि प्रिंसिपल पूछे है तो आप उसका डेफिनेशन इंट्रोडक्शन देने लगिए। मतलब प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल ही लिखिए, उन्हीं को बढ़ा चढ़ा के चाहे लिखिए, लेकिन जितना पूछे क्वेश्चन में वही आपको आंसर देना है। इसके बाद दूसरा लॉन्ग पूछा है, ये भी 3 पार्ट में है। पहला पूछा है इसमें, पहला पार्ट में डिफाइन हेल्थ असेसमेंट। उसके बाद बी नंबर पूछा है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ असेसमेंट। तीसरा पूछा है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग हेल्थ असेसमेंट। यानी इसमें टोटल आपको हेल्थ असेसमेंट के बारे में ही बताना है। पहले डिफाइन करना है, मतलब इंट्रो के तौर पर पूरा आपको डिफाइन करना है, उसके बाद प्रिंसिपल लिखने हैं, उसके बाद उसका मेथड ऑफ परफॉर्मिंग हेल्थ असेसमेंट। तो अब बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद इसमें शॉर्ट नोट पे पूछा है 5 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के। पहला क्वेश्चन है नर्सिंग प्रोसेस, आपको नर्सिंग प्रोसेस बताना है। तो मतलब 5 नंबर का है तो ढाई पेज मिनिमम, मैक्सिमम 3 पेज, बस इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा क्वेश्चन पूछा रोल ऑफ द नर्स इन स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग। तो आपको रोल, नर्स का रोल बताना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा है नर्सिंग इंटरवेंशन इन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। चौथा क्वेश्चन पूछा है कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेग्लेक्टेड माउथ। इसके बाद अंतिम में पूछा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल मेडिकेशन। तो ये सारे क्वेश्चन आपको 2.5 से 3 पेज में आपको लिख देना है। अब बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट की ओर। अगर आप इस मॉडल पेपर को डॉक्यूमेंट के तौर पे देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में एक व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी हुई है, आप व्हाट्सअप चैनल के लिंक में क्लिक कीजिए और वहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगा। और आपको अगर मन करे तो आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी शॉर्ट का पहला क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन इसमें टोटल दिए हुए हैं, सब 2-2 नंबर के हैं। तो 2 नंबर का है, मतलब इसमें आपको केवल 2 लाइन बस लिखना है, 2-3 लाइन बस, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन से मतलब ये है कि जो नर्स है वो पेशेंट को कैसी जानकारी प्रोवाइड कर रही है कि उसकी जो हेल्थ है उसमें प्रमोशन हो सके, तो यही है। दूसरा है पेरेंटेरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें भी 2 नंबर का है, तो 2-3 पॉइंट आप देख सकते हैं, जैसे अंडर द स्किन, इन अ मसल, इन अ वेन, अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 4 पर्पस ऑफ बेड मेकिंग। बेड मेकिंग के 4 पर्पस आपको बताने हैं, क्यों करना चाहिए। चौथा है डिफाइन बाउल वॉश, आपको बाउल वॉश डिफाइन करना है 2 से 3 लाइन पे। तो ये रहा फिलहाल ये मॉडल पेपर। अगर आपको इस मॉडल पेपर को देखना है डॉक्यूमेंट के तौर पे तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दी हुई है व्हाट्सअप चैनल की, आप व्हाट्सअप चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ डॉक्यूमेंट के तौर पे देखने को मिल जाएगा। और आई होप यू गाइस आज की वीडियो आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।